इसलिए आने वाला सब यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में वचन देता हूँ। क्योंकि बड़ी दया है कि प्रभु ने और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दान दिया। हमारे प्रभु कितना अच्छा है, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है ना। ऐसा एक भला परमेश्वर ये हमें मिल गया, हम लोग कितना धन्य लोग हैं। मतलब हमने ढूंढ कर नहीं पाया, परंतु प्रभु हमें ढूंढ कर आकर के हमें बचा लिया। बहुत ही आनंददायक बात है। मसीह में होकर के जीवन बिताना पड़ेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है ना। मैं आज सोच रहा था कि आज सवेरे भी कितना बारिश था, लेकिन प्रभु का लोगों को आने के लिए प्रभु ने वो समय दिया है ना। तो मतलब हमेशा देखना जितना तक है ना, अपना मीटिंग के टाइम का प्रभु बारिश बंद कर देता है। तो इतना भयंकर बारिश पे आने के टाइम पर भी है ना, आप देखना हमेशा अपना मीटिंग के टाइम पर प्रभु आने के लिए उतना टाइम प्रभु शांत कर देता है ना। आज भी सवेरे इतना बारिश था देखो, लेकिन आने के लिए प्रभु ने कोई दिक्कत नहीं आया। तो इतना दूर अपना लाडू वाला इतना दूर से आने के टाइम पर वहाँ पर भी बारिश नहीं था। तो प्रभु का कृपा है, मतलब प्रभु हमें चला रहा है। ये एक अनुभव है। ये दुनिया का लोग सोचेगा ये साधारण बात नहीं। एक्चुअली प्रभु अपने लोगों को सहायता कर रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमको प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया। प्रभु दास ने एक सुंदर एक्सप्रेशन दिया है, एकदम दिल छूने वाला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में प्रभु जो भी प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होगा उनके द्वारा बात करता है, लेकिन सुनने वाला उस पर गौर देना चाहिए। क्योंकि पहली बात मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, ये सच्चा जागृति क्या मालूम है? अपनी जागृति प्रभु को हमने अनुभव करना। प्रभु हमारे बीच में है तो उसका अनुभव में रहना, वो है सच्चा जागृति। तो आज प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद में भी बहुत लोगों को मैं प्रभु को उपस्थिति में आ गया, मतलब मैं प्रभु को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, जान पा रहा है, वो अनुभव नहीं। मिस्र में जो अंधेरा आया वो अंधेरा कैसे था? अनुभव करने वाला, अनुभव करने वाला है ना। तो प्रभु का उपस्थिति को हम अनुभव नहीं लेता उसका मौत नहीं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने जो वचन दिया है, 2 या 3 जन मेरे नाम पर जहाँ पर भी एकत्रित है मैं उनका बीच में हूँ। तो हम प्रभु की उपस्थिति में, और प्रभु का उपस्थिति को हम जानना, प्रभु का उपस्थिति को और हमें उसका सम्मान करना, यह एक भक्त का कर्तव्य है। तो आज भी हमें इसका योग्य बनाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया। प्रभुदास ने सुंदर रीति में वर्णन किया। दिल तड़प रहा था है, ज़्यादा और भी कुछ बोल दिया तो बहुत अच्छा रहता था। प्रियो, हमें प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में कालवरी सूली का वो मृत्यु, वो कौन है और मेरे लिए क्या बना है ना। मैं हमेशा बहुत लोगों को बताता हूँ, आप दिन भर 5 मिनट भी गत्सेमने से लेकर के गोलगोथा तक का बात अगर आप थोड़ा याद करेगा तो उसका महत्व आपको मालूम। वो याद करेगा तो निश्चय आप उस प्रभु के हित से बाहर नहीं जा सकता और एकदम आत्मा में भर जाएगा, आत्मा का अगुवाई मिलेगा। परंतु कितने लोग करता है मुझे नहीं मालूम, मैं किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाया है। तो आज भी मैं इसमें जाने से पहले छोटा सा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी पहला अध्याय का 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इतना सुंदर बात है, बहुत सुपरिचित वचन है ना। वो वचन सुनते ही आपको आ गया है ना। मतलब जगत के पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर के मेमना। अब ये बात यहूदी लोग बहुत जल्दी समझा था, क्योंकि वो लोग हमारा साल में इवन बीच में भी एक काम करते थे है ना। एक मेमने का बलिदान के द्वारा उन्हें पाप क्षमा का एक आसास मिलते थे, एक अनुभव मिलते थे। आज अभी हमारे लिए
ये मेमना मतलब क्या बना है और ये मेमने के लोग कौन है, ये जानना जरूरी बात है। आज भी वो मेमना जीवित मेमना है ना। वो मेमना का कौन लोग है? ये मेमना बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है, पुत्र परमेश्वर है ना। तो ये मेमना का कौन है? उसका खूबिया जो मेमने का बन गया, उनका खूबिया। ये बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बहुत सुंदर बात है, हमें जानना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का बन गया या इस मेमना का बन गया, उसको ये मेमने के साथ एक अटूट संबंध है ना। जब प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 वचन। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देखा, देखिए ये मेमने की लोगों का खूबी, वो हमेशा अपना वस्त्र मेमने की लहू में धो करके श्वेत किया या शुद्ध करता। ये एक बड़ा बात है। आपके जीवन में आपने कितनी बार इस लहू में आश्रय करके अपनी उस वस्त्र को धो डाला? ये जानना है प्रिय, ये जानना है। रोज हमें इस लहू में धोया जाने का अनुभव चाहिए प्रिय, क्योंकि हम लोग पाप की सजा से बच गया है। प्रभु का सानिध्य मतलब पाप का सानिध्य हमारे में मतलब रहता है। उसका स्वभाव हमारे में कभी भी आ सकता है, और तो प्रभु के आगमन में हम उससे छुटकारा पाएगा। तब तक पाप होने का खतरा रहता। तो पाप हो गया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु का लहू से धोया जाने वाला अनुभव चाहिए। रोज हम उस प्रभु की पवित्र लहू में सहारा लेकर चलने वाला अनुभव चाहिए। ऐसे नहीं है तो आप पाप के द्वारा प्रभु से दूर हो जाएगा। और ये पाप प्रभु के साथ का आपको मालूम है, प्रभु से दूर होने का मतलब प्रभु का आवाज आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब यशायाह 59 का 2 में लिखा है, हमें प्रभु से दूर करने वाली बात क्या है? हमारे पाप है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अलग कर दिया। देखिए, बहुत हमें अच्छी तरह जानना प्रिय। हर एक उदार पाए हुए लोग हमेशा जानना, जब हमारे में पाप हो गया, ये जो पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को मतलब परमेश्वर का कुछ गौरव नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, उसको जो भी मनमानी है करने में उसको कोई दिक्कत नहीं। परंतु प्रभु का भय मानने वाला कभी भी ऐसे नहीं कर सकता। प्रभु को सचमुच में जानने वाला, अभी बहुत से लोग सही प्रकार उस सच्चा ज्ञान नहीं रखता। हम हमारे उधर कैसे हुआ? विश्वास है। विश्वास कैसे मिला? वचन के द्वारा। हाँ, वचन सुनने के द्वारा। परंतु जो एफेसियों 2 अध्याय का जो 8 वचन में जो बोलता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। पर ये तुम्हारी ओर से नहीं बोलेगा तो वो किस बात है? मतलब विश्वास जो है, ये विश्वास ही तुम्हारे ओर से नहीं, वो भी प्रभु का दान है। आप देखिए, जब तक प्रभु आपको ये विश्वास नहीं देता, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह को जान भी नहीं सकता, प्रभु को स्वीकार कर भी नहीं सकता। मतलब हमारे लिए प्रभु ने कैसे कैसे कार्य किया, उसका एक सच्चा प्रकाश पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कितना टूट फूट कर प्रभु के पास स्थान में गिरना चाहिए। हमें मिला हुआ उद्धार, यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारे जीवन में क्या आशा रहता? फिर निराशा क्या रहा? कुछ भी नहीं।
क्योंकि एक समय हम लोग कहाँ पर था, निराशा में था। यीशु मसीह में आने के कारण हमें आशा मिला, उधार पाए हुए लोगों को प्रभु ने जीवित आशा दिया। बहुत बड़ी बात है ना, हम लोग इतना भाग्यवान लोग हैं। तो आज इतने लोग यहाँ पर बैठा हुए लोग एक हंसता है कि मानव मेरा प्रभु के साथ का नाता मजबूत है, थोड़ा भी ढीला नहीं, ऐसे कह पाएंगे क्या है? क्योंकि अगर मजबूत नाता नहीं है तो आपको मानव प्रभु का आवाज सुनने में नहीं आएगा, पहचानेगा भी नहीं। आज भी सुबह से प्रभु ने कितनी बार आपको बुलाया होगा, लेकिन आपने वो आवाज नहीं सुना। बहुत बात सुना होगा, बहुत आवाज सुना होगा, लेकिन हमारा हृदय की कतना अगर नहीं है और हमारा हृदय की कान अगर कतना नहीं हुआ तो प्रभु का वाणी नहीं सुन पाएगा, है ना, नहीं सुन पाएगा। आज बहुत लोग नहीं सुन पाते, तो डुबकी लिया है परंतु उधार नहीं हुआ। इसलिए नहीं तो उधार पाने के बाद में वापस वो पाप करके मानव जैसा कोई लोग रुई लगाता ना, सुषमा कान में कुछ ना जाने के लिए तो रुई लगाते हुए देखता, तो ऐसे कुछ भी लगाएगा तो सुनने में थोड़ा धीमा हो जाता, सुनने में धीमा। हमें सुनने में धीमा नहीं होना, बोलने में धीमा होना, सोच समझ कर बोलना बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों में प्रभु का वचन हमें बजाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मुझे प्रभु के लोगों से धोया जाने वाला मेरा उस धार्मिकता का वस्त्र में कलंक लगा है कि नहीं, ये बात को मैं हरेक तरह के जीवन बिता पाता है कि नहीं, ये बात को जानना। मेमने का जो बन गया वो हर रोज प्रभु यीशु की लहू में अपने आप को धोया जाने वाला अनुभव भाग करके जीने वाला लोग रहेगा। नंबर 1 बात वो है। दूसरी बात मतलब उसी प्रकाश वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण 12 अध्याय का 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। देखिए बहुत बड़ा बात है प्रिय, हम लोग ये वचनों को पढ़ने के समय में सही रीति में ये मेरा अनुभव है कि नहीं, ये बात को परखना, क्योंकि वचन पूर्ण रूप में हमें अपनी अनुभव में लाने के लिए लिखा हुआ है, इसको पालन करना है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जो मेमने के जो लोग हैं विजयी लोग हैं, वो विजयी लोग हैं, वो विजयी का भी आधार मेमने के लहू है। बहुत बड़ी बात है ना भैया, हमारे जीवन में उस लघु के सहारा लेकर के चलने वाला, उस लघु का महत्व जानने वाला व्यक्ति वो अपना प्राण को भी अप्रिय जानता। आज हमारे जीवन में कैसा है, यीशु मसीह ने हमारे लिए लघु भाया बोलेगा तो प्राण दिया, प्राण दिया ना, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया। अब यीशु मसीह को प्यार करता है तो हमें प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, अपना प्राण देना चाहिए। मैं अपना प्राण प्रभु के लिए उंडेलने के लिए तैयार है करके आज यहाँ पर प्रभु का उपस्थिति में आया हुआ कितने लोग कर सकता है? अगर आप नहीं कर पाता तो आपका प्यार सच्चा नहीं। अब अभी तक प्रभु को नहीं जाना जैसे जानना चाहिए। एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु के लिए जीने के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने मरने के लिए ही बुलाया, प्रभु ने मरने के लिए ही बुलाया। अब वो बुलाहट को सही रीति में जानना पड़ेगा। और मसीह जीवन रोज मरने वाला जीवन है, क्योंकि लूका 9:23 में बोला जो अपने आप को इनकार करके सूर्य लेकर नहीं आता वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। एक मसीह बनकर जीने का अर्थ रोज प्रभु के लिए बलिदान होने के लिए, मरने के लिए, रक्त साक्षी होने के लिए तैयार का जीवन। प्रियो, आज मैं ऐसा जीवन मिलाता है, मैं मसीह का बन गया है तो ना, क्योंकि कभी भी हमें प्राण का खतरा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया, दुनिया ने उसको क्या तोहफा दिया है? मतलब मोतियों से भरा हुआ मुकुट बनाना चाहिए, गिराओं से भरा हुआ मुकुट बनाना चाहिए, और तो कांटों का मुकुट दिया। हम देखिए राजदंड देना चाहिए,
वहां पर सूली पकड़ाया। ये दुनिया को हमारे स्वामी के लिए यही दे सका तो उस स्वामी के पीछे चलने वाला हमारे लिए दुनिया क्या देगा? वही देगा। उसे भी ही नीचे उसे तो ढूंढेगा। अब देखो, तो हम क्या चाहता? हम कभी भी ऐसी चीज नहीं चाहता हमारे जीवन में। प्रियो, सच्चा मसीह जीवन को अगर सही रीति में हमें उसको समझ करके अमल नहीं करेगा तो कितना धोखा है। मैं सच में आज मसीह के पीछे है कि नहीं ये जानना। आज भी हम लोग सुविधा है तो ओके, नहीं तो जाने दो। आप अभी तक उधार पाया करके नहीं देखता भी। अब परखना। आज मैं आज प्रभु से पाया हुआ आपको एक संदेश दे रहा हूँ अभी, और आने वाला संदेश बहुत ध्यान से सुनना। बहुत मतलब हर एक लोग भाई को प्रिय, क्योंकि हम अभी प्रभु का आगमन के एकदम निकटतम में। आज भी शायद ये संदेश पूरा कर पाएगा कि मुझे नहीं मालूम। आप मतलब अभी कितना बज गया? 8 बजे करके 8 मिनट हो गया मेरे सामने घड़ी में। अभी वो 10 बजे मतलब 8 मिनट होकर 10 बजने के लिए कितना मिनट बाकी है? 2 मिनट बाकी। वो घड़ी बराबर बताता है। ऐसा दुनिया का घड़ी क्या है? इस्राएल है। और इस्राएल की अवस्था आप लोग न्यूज के द्वारा जानता है। तो मैं आपको बोलता हूँ अभी ऐसा लगता है ना, दुनिया की अवस्था आप देखो और इस्राएल की तरफ देखो। दुनिया महाक्लेश में प्रवेश किया, ऐसा लगता ना। दुनिया की अवस्था देखो आप, इतना भयानक अवस्था। लेकिन प्रभु के लोगों को कुछ है नहीं। ऐसा ही क्या? कुछ तैयारी नहीं। कौन जाएगा प्रियो? प्रभु किसके लिए आ रहा है? प्रभु किसके लिए आ रहा है? जो प्रभु के लिए आ रहा है ना, जब इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन, जो उसकी बाट जो होता है, उसकी बाट जो होता है उनके लिए आ रहा है। उसकी बाट जो होने वालों के लिए आ रहा है। वही बात फिलिपियों 3 अध्याय का 20-21 वचन। लॉर्ड जी, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे। देखा क्या हो रहा है? बाट जो रहा है। समझ में आया? अगर आप सचमुच में उधार पाया है तो प्रियो यह बात जानना, आपको बाट जो होने वाला अनुभव रहना चाहिए। आज का दिन में सुबह उठने के समय में ओ आज प्रभु आएगा, हमारे दिल तड़पाएगी नहीं है? हमें उस उत्साह से प्रभु के लिए तैयार हुआ। देखिए ये सब प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु करने वाला काम है? नहीं तो प्रियो आपका जीवन, आपका चाल चलन एक गवाही देता है। आप प्रभु को नहीं जानता और आप प्रभु को नहीं मानता। जानता भी नहीं, मानता भी नहीं। ऐसी बात है प्रियो, धोखा मत खाओ। नासिक की मंडली में आ गया इसलिए प्रभु आएगा तो उड़ा लिया जाएगा? कभी नहीं। उधार पाए हुए लोग जाएगा। सच्चा उधार पाए हुए लोगों को प्रभु की आत्मा मिला है और वो आत्मा की चलाए चलता भी है। ये गहराई से जानना प्रिय। और आप नहीं जाना और नहीं माना तो फिर धोखा है ना? तो सबसे बड़ी बात अपने जीवन में है ना, सच्चा मंडली उधार पाए हुए लोगों को ढूंढे। उधार पाया हुआ लोगों को ढूंढे, इसमें प्रभु की आत्मा है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि विजयी लोग अपना प्राण को भी क्या नहीं किया। उस प्रकाश के बारे का क्या है का आखिरी बात नहीं जाना क्या? उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना। हाँ, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। देखिए प्रभु यीशु मसीह की लोगों के द्वारा धोया गए वो लोग, उन लोगों ने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। आज आप देखो, अपने आप से देखो, आप अपने प्राण को प्रिय जानते हैं ना? प्रिय जानते हैं ना? इसकी क्योंकि आपका चिंता पूरा दिन अपने प्राण के बारे में, दुनिया के जीवन के बारे में, मैं कैसा एक आलिशान जीवन बिता पाएगा, कष्ट नष्ट दुख हमारे प्रतिकूल ना हो, यही विचार है ना? आपको अपना प्राण का क्या है? आप पहली बात आप कौन है वो बात भूल गया। आपकी नियुक्त करने वाला प्रभु का उद्देश्य क्या है वो भूल गया। हमें अपने प्राण प्रभु के लिए देना है प्रियो। ऐसा पौलुस ने 20 अध्याय का 24 वचन,
प्रेरित 20 अध्याय का 24 है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। देखा, मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। हाँ। वरन यह कि हाँ। मैं अपनी दौड़ को हाँ। और उस सेवा को पूरी करूं हाँ। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर हाँ। गवाही देने के लिए हाँ। प्रभु यीशु से पाई है। देखा, अब देखो, आज ये सुसमाचार प्रभु ने हमारे हाथ में ही दिया, परंतु कितने लोग विश्वासी योग्य है, कितने लोगों को देता है, बांटता है? क्योंकि सुसमाचार देने वालों को अपना प्राण देना पड़ेगा, क्योंकि प्राण की खतरा है उसको। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले प्रभु का दास ने बताया अमेरिका में जो हुआ, अभी वो इंसिडेंट है, वो सुसमाचार से लोगों को प्रोत्साहन करते थे, परंतु एक जवान व्यक्ति माने उसको ऊपर नफरत आया है। अब देखा है? देखो प्रियो, हमारे जीवन में हमेशा हर एक जगह पर ये काम चल रहा है। जो भी यीशु मसीह का गवाही देगा, जो सच्चा प्रभु का भक्त बनकर जीवन बिताएगा, उनको जीने नहीं देगा। लाजर का गवाही के कारण बहुत लोग विश्वास करने लगा, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? उसको भी खत्म करे। गवाहों को जीने नहीं देगा। ये दुनिया बिल्कुल नहीं चाहता आप प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे। प्रेरितों के समय में यहूदी नेता लोग, वहां की हाईकोर्ट क्या बोला? ये नाम से तुम प्रचार नहीं करना, प्रचार नहीं करना। देखा प्रियो, सबसे ये दुनिया नफरत करने वाले एकमात्र नाम है ना? देखिए, आप भारतीय की अवस्था बोलेगा तो आप 33 करोड़ के लिए पूरा रोड ब्लॉक करके प्रचार करो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे इसे हटाओ, कोई नहीं बोलेगा। परंतु इस कॉर्नर में खड़ा होकर के रोड ब्लॉक नहीं किया, साइड में खड़ा होकर के यीशु मसीह का प्रचार करके देखो, सारा सेना आएगा आपको। भागो जैसे, देखा? अरे हमने रोड भी ब्लॉक नहीं किया, आप जाओ ना, आपको नहीं सुनना तो जाओ ना, हमने ब्लॉक नहीं किया। देखा प्रियो, ये दुनिया नफरत करने वाले एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए यीशु मसीह को अगर आप सचमुच में प्रभु मानता है, तो आपने उसकी लहू की सहारा लेकर के पाप के ऊपर विजय पाया है, तो आपको अपना प्राण को प्रभु के लिए उंडेलने के लिए सच्चा समर्पण चाहिए। और उस बोलता है, मैं मेरा प्राण को कुछ नहीं समझता या प्रिय नहीं जानता। परंतु हमारा अवस्था क्या है? हम प्राण को बहुत प्रिय समझता। ऐसे लोग विजय होगा? नहीं होगा, विजय लोग नहीं होगा। ऐसे लोगों को उनके लक्ष्य उनके मतलब है ना? प्रियो, मेमने की लहू मुझे विजय देता है, ये गवाही हमें देना चाहिए। उस लहू से मैंने विजय पाया है, इसलिए उस विजय दिया हुआ उस प्रभु के लिए मैं अपने प्राण उंडेलने के लिए तैयार हूं। ये एक मतलब निर्णय हमें चाहिए। और तीसरी बात, इस मेमने की कौन लोग है, उनका बात प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 3-4 वजह। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर करते थे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। देखिए, यहाँ पर जो मेमने का बन गया, वो लोग क्या करता? मेमने की गीत गाता। क्या गाता? गीत गाता, गीत गाता। बहुत बड़ी बात है ना? आज हमारा ऑटो में ये गीत है क्या? प्रभु के भक्तों के जीवन में, उधर पाए हुए लोगों के जीवन में प्रभु ने एक नया गीत दिया है ना? हर एक समय में आप जानना, एक विजय जीवन बिताने वालों को ऑटो में ये गीत रहेगा। अब मेरे साथ चलता है तो मैं गाड़ी में भी यात्रा करने के लिए एक ही गीत गाते रहता हूँ, नहीं तो प्रभु का ही बात गाते रहता हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रिय, आप कभी भी ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में जो भी
सच्चा मेमने का बन गया, वो मेमने का गीत गाएगा, यहाँ पर भी गाएगा, आनंद काल भी गाएगा, आगे हम देखेगा। बहुत बड़ी बात है। आज वो गीत हम गा पाता है क्या? यहोवा चरवाहा मेरा। अब देखिए, वास्तव में ये सोचता हूँ, मतलब परमेश्वर ने इस्राएल को अपना पनौटा होकर के अलग किया। पनौटा ऐसा एक शब्द है, मतलब निर्गमन 4 अध्याय का शायद 22 वचन है, थोड़ा देखना 22 या 23 हो 22। यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, मेरा जेठा है, पनौटा। देखिए, परंतु इस्राएल ने कभी भी महान परमेश्वर को ये पिता करके बोला नहीं नहीं बोला। देखो, हम लोग जो प्रभु का जेठा पुत्र है, हमें प्रभु ने अब्बा पिता कहने का अनुग्रह दिया, इस्राएल को नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोगों से खरीदे हुए लोग हैं और हम प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग हैं। उनमें वो आत्मा नहीं था और वो यीशु मसीह के लोगों से छुटकारा नहीं पाया। बहुत हम लोग जो सच्चा मंडली जीवन बिताने वाले लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ सौभाग्य कितना अवर्णनीय है प्रिय। अब देखिए, आत्मा पाया है तो रोमी 8 का 16 में और गलातियों 4 का 6 में दोनों जगह पर लिखा है, हमें अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा मिला। ये आत्मा पाए हुए लोग हमेशा ये पिता बोल करके प्रभु को पुकारता। कितना आनंद की बात है, हमें सुनने वाला एक पिता। आप देखिए प्रियो, कितना अनमोल बात है। तो यहाँ पर मतलब हम हमेशा उस मतलब मेमने का गीत गाते रहता, क्योंकि उस मेमना वध होकर के हमें उसका लायक बनाया, उसका योग्य बनाया। हम कैसे नहीं गाएगा ना। चारों बात, ये मेमने के लोग यहाँ पर भी मेमने के पीछे चलेगा। कैसे चलेगा? मेमने के पीछे। प्रकाश वाक्य 14 अध्याय उसका 4-5 वचन। जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। वाह, देखा, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। आप लोग ब्रेक लगाता है बीच में, वो पूरा पढ़ना मुझे। ओके, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये लोग यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। उनका एक बहुत बड़ा खूबी क्या है कि वो लोग झूठ नहीं बोलता। ये भक्तों का एक चिन्ह है। नीति वचन में 14 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। नीति वचन 14 अध्याय का 5 वचन। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। देखा, सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। हम देखो प्रियो, अपने जीवन में झूठ बोलता है क्या? है? इतनी बातों में लोग झूठ बोलता है प्रियो। यीशु मसीह के साथ चलने वाला, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग अगर किसी कारण यदि झूठ बोलना पड़ा तो भी प्रभु की आत्मा याद दिलाएगा, वो मन फिरेगा और प्रभु से मेल खाएगा। कई बार लोगों को लगता है मैंने कोई ऐसा कोई बड़ा पाप तो नहीं किया, मैंने झूठी तो बोला, लेकिन झूठ बोलने के समय में भी अगर आप में आत्मा है तो आत्मा आपको जरूर बताएगा तूने पाप किया। आज आत्मिक लोग, उदार पाए हुए लोग, प्रभु के संतान, आज लोग प्रभु का आवाज सुन नहीं पाता, या आत्मा मतलब उनके साथ बात नहीं करता। आपको जानना, पवित्र आत्मा बोलेगा तो वो कोई हवा है या पानी है ऐसा नहीं, व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति है। इसलिए मतलब एफिसियन 4:30 में क्या लिखा? पवित्र आत्मा को शोक कितना करो, मतलब दुखी हो जाएगा। वो व्यक्ति है तभी। पानी है तो पानी कौन सा दुखी होना, हवा है तो हवा कौन सा दुखी होना, ऐसा नहीं, व्यक्ति है।
पवित्र आत्मा व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा को शोभित ना करो। अनेक उधार पाए हुए लोगों में क्या है? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इसलिए हम आत्मा में ही नया जन्म पाया। आज प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने अपनी आत्मा हमको दिया। वो दिया हुआ हमने पाया हुआ आत्मा को शोकित नहीं करना। आपको मालूम है यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा हाँ। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु की आत्मा सर्वदा, इसलिए उसका 18 वचन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखा, अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता? उसका 16 का 8 वचन, वह आकर हाँ। संसार को पाप और धार्मिकता हाँ। और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। बोलने का अर्थ, जिसमें प्रभु की आत्मा कार्य कर रहा है या आत्मा के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति से कुछ गलती होता तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। कितने बार याद दिलाया? याद दिलाता है क्या? याद दिलाता है प्रियो। आज बहुत लोगों को आत्मा याद दिलाने वाला अनुभव नहीं, आत्मा याद दिला करके मन फिरा हुआ अनुभव नहीं। प्रियो, हमें ये बात को जानना, इसलिए क्यों आत्मा दुखी है? आत्मा दुखी है। अब पाप के साथ पाप जोड़ते जा रहा है ना। मत्ती 12 अध्याय उसका 32-33 वचन, वो डेंजर वचन है, ध्यान से सुनना। मत्ती 12 अध्याय का 32-33 वचन। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में हाँ। कोई बात कहेगा, हाँ। उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। हाँ। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, हाँ। उसका अपराध न तो इस लोक में हाँ। और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। उइयो, आपको मालूम है कितने डेंजर बात है। आज बहुत लोग उसकी मनमानी में जाने के बावजूद भी आत्मा बात नहीं करता। क्यों नहीं बात करता? क्योंकि आपने आत्मा को शोभित किया। प्रभु का इच्छा आपको प्रभु ने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा प्रकट करने के बावजूद भी, और आत्मा बार बार आपको आपका पाप जिताने के बावजूद भी आप अटीला स्वभाव में चलते रहा। इसलिए क्या हो गया प्रियो? आप बिल्कुल, आपको नहीं समझता, आपको प्रभु के साथ का नाता खत्म हो गया। आप अभी आपको आत्मा आपको बताएगा नहीं। कितने दिन हो गया आत्मा याद करके, पाप याद आ करके प्रभु को मसीह में कबूल करके रोया हुआ? फिर रोना नहीं आएगा ना। रोने का स्वभाव आत्मा रहेगा तभी आएगा। आज रोना बंद हो गया ना। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, सीरियसली समझना। टूटा हुआ दिल के साथ रो करके अपना पाप कबूल करके कितने दिन हो गया? आप देखो, क्यों नहीं रोना होता? पाप का चल में दिल कठोर हो गया और प्रभु की आत्मा वाद विवाद करना छोड़ दिया। देखो, इसलिए बहुत लोगों के जीवन में उस खुदा का आनंद नहीं, उनके जीवन में आशा तक टूट चुका है। इसलिए ऐसे लोग प्रभु के आगमन की बात क्या होगा? बाहर नहीं होगा। तो मेमने के द्वारा चलाए जाने वाले लोग प्रभु के साथ चलता है ना। और पांचवी बात, मानो वो उस मेमने का आराधना करता। क्या करता? आराधना। देखो बहुत बड़ी बात है ना। जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 12 से 14 वचन, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर उसकी आराधना किया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेमने की जो है वो ये दुनिया में भी क्या करते रहेगा? प्रभु की आराधना करेगा। ये आराधना पुराना नियम में नहीं होता था।
और जो नया नियम का मंडली को प्रभु का अनुग्रह से मिला, क्योंकि सच्चा आराधन कैसे होना चाहिए। हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 23-24 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 23-24 का। परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना हाँ। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। देखा, सच्चा भक्त पिता की आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। देखो प्रियो, बोलने का मतलब प्रभु का सत्य वचन में बना रह करके आत्मा का अगुवाई में करने वाला बात है सच्चा आराधना। आज उस आराधना में कर पा रहे कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। इसलिए मेमने का जो है वो एक सच्चा आराधक है, सच्चा आराधना करके प्रभु को प्रसन्न करेगा। इधर से जाने के टाइम पर भी मालूम पड़ेगा कितने लोग वास्तव में प्रभु को आराधना कर पाया है ना। कई बार कई लोग है ना आराधना के लिए आया, परंतु आपस में मिलने के लिए तक ही गुस्सा ही नहीं तो क्या खुशी है ना प्रियो। आराधना प्रभु प्रसन्न हुआ है तो उनको सबसे भेंट करने की इच्छा रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत नम्रता से बोलना चाहता हूँ प्रियो। आप इधर आया ना, हमसे कब मिलकर जाओ। शायद उस दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है, नहीं तो हमारा आखिरी दिन हो सकता। अब वो बोलेगा वो आखिरी में उनको मिलकर जाने से अच्छा था। जरूर आपको बाद में याद आएगा, क्या फायदा, समय पार हो गया ना। समय पर सब अच्छा करो, अच्छा नहीं भी करो। आया ना, थोड़ा मिलकर जाओ, थोड़ा एक प्रेसोड करके जाओ है ना, प्रभु को महिमा करके जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो छठवीं बात, ये मेमने का जो है वो मेमने के द्वारा चढ़ाया जाता, चढ़ाया जाने वाला अनुभव रहेगा ना। प्रकाश वाक्य 7 अध्याय का 17 वचन लौट क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, उनकी रखवाली करेगा, हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, हाँ, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखा, इसका मतलब प्रभु की ओर से अनुभव हमेशा मिलते रहने वाला लोग है प्रभु के लोग। कितनी बार आपने प्रभु के गुस्से में रोने के टाइम पर आपके पास आकर के, मेरे बेटे मेरी बेटी रोना नहीं, मैं तेरे साथ, कोई चिंता मत कर, वो भी बोला है, कभी रोया नहीं है ना, आंसू आया नहीं, रोना चाहा तो भी रो नहीं पाया। प्रयोग आज भी ये अनुभव रहेगा और आनंद काल भी अनुभव रहेगा। बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग में कोई रोने का बात है ही नहीं, क्योंकि वहां पर, लेकिन ये दुनिया में प्रभु के द्वारा चढ़ाए जाने वाले लोगों के जीवन में बहुत बार बहुत आंसू बहाना पड़ता है ना। सुबेरे रोज मैं आंसू बहाता हूं, कई बोतल भर गया है, उसका बहुत बड़ा इनाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारा आंसू क्या करता, बोतल में भरता। प्रभु को धन्यवाद। पर तो कई लोगों का वहां पर जाने के टाइम पर वो बोतल में कभी एक बूंद भी नहीं गिरा, दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हमारा एक एक बूंद आंसू का बहुत बड़ा प्रतिफल है। आंसू बहा करके प्रार्थना करेगा तो हमारे यीशु मसीह दुनिया में रहने के टाइम पर आंसू बहाता था, कब, प्रार्थना में है। वो मेरे को उसमें बोलो, उसने ऐसा नहीं है ना। इब्रानियों 5 अध्याय के 7 वचन में इसलिए अपनी देह में रहने के दिनों में हाँ, ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर हाँ, और आंसू बहा बहा कर, देखा, आंसू बहाया प्रयोग, यीशु मसीह आंसू बहाया, वरना आप पकड़ो। अब तो यीशु मसीह का भी नंबर काट दिया। इतना दुख भरा बात है ना। आंसू बहा बहा कर पियो, हमें आंसू बहाने की जरूरत है। तो आज प्रभु मुझे चढ़ाता है कि नहीं, प्रभु का उस मेमने का जो है प्रभु के द्वारा चढ़ाए जाने वाला अनुभव चाहिए। यूहन्ना में प्रभु ने बोला ना, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 26-27 वचन, लॉर्ड जीसस। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनता है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। देखा, वो मेरे पीछे पीछे चलता। उसका 14 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। देखा, प्रभु भेड़ को भी जानता और भेड़ प्रभु को भी जानता, वो किसी के पीछे नहीं चलता।
अपना चरवाह के पीछे चलता है। कितना आनंददायक बात है, कितना आनंददायक बात है। आज हमारे जीवन में मैं उस प्रभु के पीछे चलने वाला है क्या? उसकी वाणी में सुन पा रहे क्या? है सही में मैं उस अच्छा चरवाह के पीछे है क्या जो मेमना मेरे लिए वधु हुआ था? उसकी आवाज में आज पहचान पा रहे कि नहीं? सातवीं बात उन लोगों के चिन्ह मतलब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन। अब हम आनंदित और मगन हो हाँ और उसकी स्तुति करें हाँ। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। देखिए, मेमने का विवाह अभी भविष्य में स्वर्ग में एक मनोहर शादी होने वाला है। वो शादी, उसका दुल्हन कौन है? मंडली। ये मेमने के द्वारा चलाया जाने वाला विजयी लोग या मंडली है ना। आज हमारे जीवन में मतलब अब एक सच में प्रभु के पीछे चलते हुए एक सही तैयारी मेरा हो रहा है कि नहीं? उस वचन पूरा पढ़ना। आओ हम आनंदित और मगन हो हाँ और उसकी स्तुति करें हाँ क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है हाँ। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया है। देखा, उसने अपने आप को तैयार कर दिया है। तैयार किया, अपने आप को तैयार किया। इसका मतलब क्या है कि रोज प्रभु के लिए इस जीवन में अगर हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार नहीं करता, प्रभु व्यक्ति को कभी भी दुनिया में प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता मालूम है? उसने अपने आप को तैयार नहीं कर। हमें एक तैयारी करके जीवन मतलब प्रभु के हाथ में उपयोग होने लायक तैयारी के जीवन हमारा चाहिए प्रयोग। आज बहुत लोग ये नहीं परखता। अरे वास्तव में आप परखो ना, आपको प्रभु इस्तेमाल कर पाता है क्या? प्रभु की इस्तेमाल में हो रहा है क्या? कभी हुआ? कभी उधार पाने के बाद में कई सालों में ऐसे नहीं प्रियो। रोज प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बन करके जीना चाहिए है? आज के दिन भी प्रभु मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया करके गवाही देने के लिए आना चाहिए। ऐसे लोग जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 21 वचन बहुत ध्यान से समझना है। हाँ यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा हाँ तो वह आदर का बर्तन हाँ और पवित्र ठहरेगा हाँ। और स्वामी के काम आएगा। देखा, पवित्र ठहरेगा और स्वामी का काम आएगा आएगा। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखा, स्वामी का काम आने वाला बनेगा। कौन? जो अपने आप को शुद्ध करेगा। शुद्ध करेगा। प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद कभी भी अपनी मनमानी का जीवन नहीं बिताना। ऐसा जीवन बिताने वालों को प्रभु बोलता है तुम मूर्ख लोग हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना। एक दिन एफेसियों 5 का 17 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ प्रियो, हमें ध्यान से समझना है। और हम ध्यान से नहीं समझेगा तो हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चल पाएगा। प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन में? रोज चुनौती आता है, बहुत बात आता है। पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 21-22 वचन पढ़ना। सब बातों को परखो, हाँ। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। देखा, सब बातों को परखना चाहिए। लोग परखता नहीं, जो भी कचरा आ गया सब पहले में डाल दिया है और इतना वास आ रहा है और घर में जाकर के अरे पूरा फेंक दिया। ऐसा नहीं प्रियो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है हाँ। उसे पकड़े रहो। हाँ। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और प्रकार की बुराई से क्या करना? बचे रहो। बचे रहना प्रियो। हमें अपने जीवन में हमको जो अच्छा लगता है ऐसे नहीं, प्रभु की दृष्टि में जो अच्छी बात है वो बात को थामा रहने के लिए हमारे जीवन में एक अच्छा निर्णय चाहिए। आज कभी भी थोड़ा तकलीफ की बात बोलेगा तो कितना लोग जल्दी नाराज होता है ना? नाराज होता है कि नहीं है? जानबूझकर किसी को तकलीफ देगा क्या? नहीं प्रिय, कभी नहीं। प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का महिमा के लिए। आज आप जीवन का मार्ग में है क्या? आपको जो अच्छा लगता है ना, आपकी सुविधा के अनुसार का चाल है ना, आप जीवन का मार्ग में नहीं। ये बात का सबूत है ना। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय
उसका 13-14 बजे मत्ती 7 अध्याय का 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ क्योंकि चौड़ा है वह फाटक हाँ। और सरल है वह मार्ग हाँ। जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ। और बहुत से हैं हाँ। जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक सकेत है फाटक और कठिन है वह मार्ग। कठिन है। अभी थोड़ा भी मैंने देखा है कि कभी भी बहुत अपन जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है, पर तो कई बात बोले के टाइम पर कई लोगों का चेहरा बदल जाता, उस पर फिर कुड़कुड़ाने लगता। नहीं प्रियो, हमें एक बात को जानना, प्रभु की ओर से जो भी आलोचना आएगा उसको हमें बहुत आनंद से स्वीकारना है। एक सच्चा भक्त का काम बिना सवाल उसको ओबे करने के लिए, मानने के लिए तैयार रहना। अब्राहम को तू जिससे प्यार करता, नाम लेकर बोले इसहाक को तेरे एकलौता पुत्र, जो जहां पर मैं बोलेगा उस पहाड़ पर ले जाके मेरे लिए होम बलि चढ़ाओ। प्रभु दूसरा है ना, उसको दे दो, ऐसे बोला। नहीं तो मैं मेरा प्रिय पत्नी सारा को भी थोड़ा पूछ लेता, क्योंकि उसकी आलोचना में मिला हुआ दूसरा है, वो बोलेगा ये दो वो दो, ऐसा ऐसे कुछ किया नहीं है ना। प्रियो प्रभु जो कहता है उसमें फिर हमारा बुद्धि हमारा समझ का सहारा मिलाने की जरूरत नहीं। जीवन का मार्ग हमेशा सगरा मार्ग है। अगर आप सगरा मार्ग छोड़ दिया, आपकी दिल पसंद का मार्ग चुन लिया, आपको मालूम है अंध मृत्यु है या नाश है, नाश। प्रभु मार्ग में आपके साथ नहीं रहेगा, भड़कना है। हम प्रभु का उस मेमने के साथ चलता है तो हमारे कर्तव्य है, देखो हमें उसके साथ हमेशा रहना है, यहाँ पर वो जीवन आरंभ करना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला ना, मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। देखा, प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं प्रियो है। प्रभु प्रभु कहने से आप स्वर्ग में नहीं मिलेगा, फिर कौन मिलेगा? परंतु वही हाँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा है, स्वर्गीय पिता की इच्छा इंसान कई रीति में इंसान को मार्क डालेगा। मरियम के बारे में एक स्त्री ने बोला वो कितना भाग्यवती है। यीशु मसीह ने क्या बोला है? मत्ती 12 अध्याय के 50 वचन, 49 50 दोनों पढ़ लो। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, जो कोई मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। देखा प्रियो, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। आज मैं कहाँ पर है ना, मेरे जीवन आज कहाँ पर, ये बात को हमें परखना। आखिर एक वचन भी पढ़ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। लॉर्ड जीसस, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहने वाला कौन है? परमेश्वर की जो प्रभु की इच्छा पर चलता है। प्रियो, हम लोग ये दुनिया के लोगों के जैसा नहीं बनना और विश्वासियों के जैसा भी हमें नहीं बनना। हमें एक सच्चा प्रभु का हमारा चेला बनकर, गुलाम बनकर के जीवन बिताए, प्रभु का सत्य वचन में बना रह करके, प्रभु का सत्य वचन की उपदेशों में बना रह करके आत्मा की अगुवाई में चलना। प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने अपने आत्मा हमको दिया है और वो आत्मा के अनुसार जब चलता है तो त्रिएक परमेश्वर के संगति हमें मिलते रहता। यहाँ ये जीवन की यात्रा भी प्रतिकूल कष्ट समस्याओं के बीच में भी कितना आनंद वाला जीवन है, कितना खुशी से उमड़ने वाला जीवन है। प्रभु ने दिया हुआ वो खुशी, वो आनंद, ये दुनिया का कोई भी मानव प्रतिकूल वो नहीं बुझा सकता। उसका अतुल्यता ये है। इसलिए प्रभु के उस छुटकारा का आनंद में, उस उद्धार के आनंद में ये जगार के साथ आज भी प्रभु में शामिल होकर प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।